नमस्कार शिक्षक बंधुओं, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इसके सरकारी गुरुजी। आज बहुत बड़ी बिग अपडेट लेकर के आए हैं, जिसका वर्षों से शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन को यूपीएससी ने जारी कर दिया है, अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो इस विज्ञापन को हम लोग इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को समझेंगे जो अब तक नहीं बताए गए थे और जो क्लियर नहीं किए गए थे। सिर्फ मेन पॉइंट को ही हम लोग समझेंगे। इससे पहले जो भी पॉइंट को क्लियर कर दिए गए हैं, डिफाइन कर दिए गए हैं, उनमें हम लोग अपना समय जाया नहीं करेंगे। सिर्फ मुख्य बिंदु को इसमें समझेंगे, जिसे आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले स्पष्ट रूप से समझ लेना जरूरी है। तो शिक्षक बंधुओं, नियोजित शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थीगण, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी पर आप लोगों को लगातार यूपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित अपडेट दिए जा रहे हैं। जो भी अपडेट दिए जाते हैं, आलतू फालतू के अपडेट नहीं दिए जाते हैं, आपको ऑथेंटिक अपडेट दिए जाते हैं। उसी तरीके से आज भी एक अपडेट लेकर के आए हैं। इस नोटिफिकेशन को हम लोग विस्तार से समझेंगे और मेन पॉइंट इसमें क्या बताए गए हैं, क्या क्या टेक्निकल टर्म्स को हम लोग को ध्यान रखना है, इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। चलिए देख लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन में निकल के आ रहा है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लगातार आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आप जो है हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए सर्च करके सबसे अलग कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं, जो आपको यूट्यूब पे शायद ही कहीं मिलेगा। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि नोटिफिकेशन का यह अपडेट है। बिहार लोक सेवा आयोग का विज्ञापन संख्या 26/2023, कुल 1,70,461 पदों पे बहाली निकाली गई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपका सामान्य शिक्षकों का कुल 67,063 पद है, उर्दू शिक्षक का 12,729 और बांग्ला का 148 यानी 79,943 है। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए वेतनमान दर्शाया गया है। प्राथमिक शिक्षकों का मूल वेतन 25,000 रुपये होगा और इसमें अन्य भत्ते भी मिलेंगे और अस्थायी एवं नई पेंशन योजना यानी एनपीएस इस पे लागू रहेगी। यहाँ पे विद्यालय अध्यापक और राजपत्रित कर्मचारी आपको माना जाएगा, नॉन गस्टेड। तरीके से यहाँ पे आपका 9 से 10 का यहाँ पे रिक्तियाँ दिखलाई गई है और उस 9 से 10 का यहाँ पे वेतन दिखलाया गया है 31,000 रुपये प्रति माह। और उसके बाद 11 से 12 का रिक्ति यहाँ पे दर्शाया गया है और यहाँ पे नीचे आपका वेतन दर्शाया गया है 32,000 रुपये प्रति माह, यह मूल वेतन है और इसमें अन्य भत्ते भी मिलेंगे। देखिए अनिवार्य अर्हता में बताया गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके हिसाब से जो भी शिक्षक अभी तक नियुक्त हैं और बिहार से बाहर के रहने वाले हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति समय समय पे एनसीईआरटी के द्वारा जो गाइडलाइन और योग्यता और शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, वो जो है इस पर लागू होगा। तो हम लोग विस्तार से चर्चा पहले ही कर चुके हैं, इसलिए इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे तब विस्तृत रूप से आप देख सकते हैं कि दिया गया है। यहाँ आप देख लीजिए, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आयु शिक्षक पात्रता परीक्षा ही होना चाहिए। तो इसमें अगर प्राइमरी टीचर आप बनने वाले हैं तो सीटेट पेपर 1 होना चाहिए या बीटेट पेपर 1 होना चाहिए, यही 2 मान्य होगा। अगर आप माध्यमिक विद्यालय के लिए बनना चाह रहे हैं तो स्टेट का पेपर 1 यानी 9वीं-10वीं क्लास के लिए और 11वीं-12वीं के लिए स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना जरूरी है। परंतु ऐसे नियोजित शिक्षक जो 2012 से पूर्व नियुक्त हैं और कार्यरत हैं, वो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे तो भी वो यह फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे देखिए नोट में दिया गया कि शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, हम शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हों तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हों, ये भी विद्यालय अध्यापक पद पर आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। ये शर्त को आप समझ लीजिएगा। जिनका भी बीएड या डीएलएड का परीक्षा 31 अगस्त 2023 से पहले नहीं होता है, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए उदाहरण से इस चीज को समझाया गया कि सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो गए हैं, परंतु मान लीजिए कि डीएलएड या बीएड में अंतिम वर्ष में हो और उनका जो है परीक्षा नहीं हुआ हो, तो उनकी परीक्षा 31/8/23 तक पूर्ण हो जानी चाहिए, तभी वो इस परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे। अब आयु सीमा के बारे में बताया गया कि सभी पदों के लिए आयु सीमा का कट ऑफ जो है 1 अगस्त 2023 रहेगा। प्राथमिक विद्यालयों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष, यानी 9वीं 10वीं और 11वीं-12वीं का शिक्षक बनना है तो कम से कम एज 21 साल आपका होना चाहिए। और अधिकतम आयु सीमा एज रिलैक्सेशन के साथ यहाँ पे देख लीजिए कि आपका 33 वर्ष जनरल का है और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला को 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है। रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष रहेगी। आयु सीमा में जो भी छूट आपको मिलेगा, प्रशिक्षित जो अभ्यर्थी हैं, टेट पास हैं, सीटेट पास हैं, को 10 वर्ष की छूट मिलेगी 1/8/2023 से। और जो शिक्षक पात्रता परीक्षा माध्यमिक यानी स्टेट 19 पास हैं, उनको भी 10 वर्ष की छूट मिलेगी, लेकिन उनको 2019 1/8/2019 के कट ऑफ से 10 वर्ष की छूट मिलेगी। और पंचायती राज, यहाँ देख लीजिए, पंचायती राज के संस्था के अंतर्गत जो भी नियोजित शिक्षक नियुक्त हैं, उनकी जो अधिकतम आयु सीमा शिथिल रहेगी, यानी उनका कोई भी एज हो तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। दिव्यांगों को भी 10 वर्ष की छूट दी गई है। यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस के बारे में दिया गया है कि लिखित परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ होगी और इसमें पेपर के बारे में क्लियर बताया गया। यहाँ पे एक संशोधन किया गया है कि जो मेन पेपर है जनरल स्टडीज का, वह 120 अंक का ही होगा, 2 घंटे का होगा और 120 नंबर का होगा। इसमें जो है देख लीजिए एससीईआरटी से प्रश्न आएंगे प्राइमरी शिक्षक के लिए। प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होकर, लेकिन इसका कठिनाई स्तर जो है इंटर स्तर का होगा। यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या होगा, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता और सामान्य जागरूकता, ये जो है आपका आ जाएगा। और सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये जो है आपका इसमें आ जाएगा। तो ये सभी को मिलाकर 120 नंबर का सवाल आएगा।
यहाँ पे माध्यमिक के लिए भी उसी तरीके का पेपर होगा और इसमें एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करेंगे आप। यहाँ देख लीजिए 10+2 में भी एनसीईआरटी का सिलेबस होगा। यहाँ पे देख लीजिए निगेटिव मार्किंग बताया गया कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, बहुविकल्पीय होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन इसमें अभी स्पष्ट नहीं किया गया कि कितना निगेटिव मार्किंग होगा। यह परीक्षा से पहले आपको बता दिया जाएगा। 5 में 1 कटेगा या 4 में 1 कटेगा या 3 में 1 कटेगा। यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में आपको बता ही दिया गया। जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और ईबीसी के लिए 34%, एससी एसटी के लिए 32%। यहाँ देख लीजिए इंटरव्यू के बारे में दिया गया कि इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। मेधा सूची लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे तो इसमें जो है अधिकतम 3 जिलों का आरोही क्रम में आप जो है प्रेफरेंस देंगे, किन किन जिलों में आप अपना ज्वाइनिंग चाहते हैं, अपनी सेवा देना चाहते हैं। तो इन 3 जिलों में ही आपको नंबर के हिसाब से आवंटन किया जाएगा। अगर इन तीनों जिलों में से कहीं आपका आवंटन नहीं हो पाता है तो आपको जो है अंग्रेजी वर्णमाला ABCD के अनुसार जिला के नाम के अनुसार आपको जिला आवंटित किया जाएगा। मेरिट कम चॉइस का फॉर्मूला रहेगा, मेरिट के आधार पर आपको जिला आवंटित किया जाएगा। अधिकतम 3 बार ही कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा दे पाएंगे, चाहे नियोजित शिक्षक हो चाहे आम अभ्यर्थी हो। यहाँ पे देख लीजिए आरक्षण के लिए दिया जा रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए निम्न प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास का प्रमाण पत्र दोनों आपको देना अनिवार्य है। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा की दशा में अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर जिलाधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। और इसमें आप ध्यान रखिएगा कि यह 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए, करेंट होना चाहिए। और अनुसूचित जाति जनजाति की दशा में अंचलाधिकारी या राजस्व अधिकारी का अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र दोनों देना होगा। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है महिलाओं के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए। जो भी महिला अभ्यर्थी हैं चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उनका जो है जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता पर ही होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला के लिए। तो पहले जो अविवाहित महिला है, तो अविवाहित महिला के लिए तो आपका कोई टेंशन नहीं है, उसमें तो उसका सारा पिता के ही नाम से होगा। लेकिन जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए आपका जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र तीनों जो है के पिता का नाम एवं पिता के पता से ही निर्गत होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देख लीजिए इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 22-23 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी जो है EWS जो आरक्षण का प्रमाण पत्र है वो वित्तीय वर्ष 22-23 के आधार पर इनकम स्रोत के आधार पर ही आपका बना होना चाहिए। सभी वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, शिक्षण पात्रता परीक्षा, दक्षता, ये सभी प्रमाण पत्र जो है 12/7/2023 तक का निर्गत होना आवश्यक है। यानी उससे पहले का आपको प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जो भी आपका प्रमाण पत्र है 12 जुलाई 2000 पहले बन जाना चाहिए। उसके बाद अगर आपका बनता है तो आप जो है एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए किसी भी समय आपसे वेरिफिकेशन के लिए निम्न प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। मैट्रिक का अंक पत्र प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र, अस्थायी निवासी का प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र। घोषणा पत्र कब देना है? यदि आपका क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो है 1 साल से अधिक पुराना है तो उसमें आपको घोषणा पत्र देना। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए आपको प्रमाण पत्र देना होगा वित्तीय वर्ष 22-23 के आधार पर। दिव्यांगता के लिए वो प्रमाण पत्र देना होगा। सभी लोगों को आधार कार्ड देना जरूरी है। हाल का खिंचा हुआ 2 पासपोर्ट साइज फोटो हमेशा अपने पास रखना है। ऑनलाइन परीक्षा का भरे गए फॉर्म का प्रिंट किया जाएगा, एडमिट कार्ड, इतना चीज आपको हमेशा संभाल कर रखना। यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन परीक्षा का शुल्क जो है, जो ऑनलाइन आवेदन जो आप करेंगे उसका शुल्क, परीक्षा शुल्क कितना है। अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये चार्ज देना है। लेकिन अभी हम लोग आगे बात करेंगे किनको यह चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको परीक्षा शुल्क दिया गया है। जनरल के लिए 750 है और SC ST के लिए 200 रुपये है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 200 रुपये है और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 200 रुपये है। और अन्य यानी EBC और OBC, EBC, BC1, BC2 के लिए 750 रुपये है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट दे रहा है, महत्वपूर्ण पॉइंट। वैसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में आइडेंटिटी के रूप में आधार नंबर अंकित करते हैं तो उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये नहीं देना होगा। यहाँ जो आपको बताया है 200 रुपये देना है। अगर आप आधार नंबर डालते हैं एप्लीकेशन में तो आपको 200 रुपये नहीं देना। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण डेट दिया गया है, 15 जून से आपका आवेदन शुरू होगा और अंतिम तिथि 12 जुलाई होगा। रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन भरने के लिए एडिट करने का ऑप्शन होगा जो पेमेंट करने से पूर्व तक उपलब्ध होगा। यानी पेमेंट करने से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई भी गलती हो तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद कोई भी सूचना आप एडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ देख लीजिए, याद दिया कि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी तस्वीर वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाला चीज डाला गया है कि वेबकैम के माध्यम से लाइव तस्वीर खींचा जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे ड्राइविंग लाइसेंस जो बनता है तो आप DTO ऑफिस में जाते हैं तो वेबकैम के माध्यम से लाइव फोटो आपका खींचा जाता है। तो क्या ऐसा फोटो लिया जाएगा? ये जो ऑनलाइन आवेदन जब जारी होगा तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा और उसमें मैं आपको बता दूंगा और स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा किस तरीके से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है।
तो ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। जैसे ही यह क्लियर हो जाता है, इसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसमें आपको क्या आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभ्यर्थी का हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर जो है आपको अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो भी आप प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, उन सभी का निर्गत तिथि और प्रमाण पत्र संख्या दोनों आपको वहां डालना होगा। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित उत्तीर्ण होने वाला प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख आप आवेदन पत्र में कर देंगे, वही आपका मान्य होगा। ऐसा कोई प्रमाण पत्र जिसका उल्लेख आप आवेदन पत्र में नहीं करते हैं और आपके पास वो प्रमाण पत्र है, तो आपका वो मान्य नहीं होगा। इस बात को आप स्पष्ट समझ लीजिएगा। तो शिक्षक बंधु और अभ्यर्थी बंधु ये देख सकते हैं 30/5/23 के डेट में ही यह नोटिफिकेशन को अपडेट किया गया है। आप वेबसाइट पर जाकर के भी इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो शिक्षक बंधु ये था हमारा आज का वीडियो। नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोगों ने समझा। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए सबसे अलग हटके कंटेंट हम अपने चैनल पे ला सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।